अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो कुछ दिन पहले जेके बॉस की तरफ से एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई थी जिसमें 11th और 12th क्लास के ऑलमोस्ट 1000 स्टूडेंट्स के एग्जाम फॉर्म कैंसिल हुए हैं और वो स्टूडेंट्स अपना रेगुलर एग्जाम इस बार नहीं दे पाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर फुल लिस्ट भी प्रोवाइड करूंगा जिसमें आप अपना नाम भी चेक कर सकते हैं एंड ये कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनका यहाँ पर ये सिस्टम हुआ है, एग्जाम फॉर्म कैंसिल हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पर डिटेल में समझाता हूँ। देखो, यहाँ पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का या फिर हम देखें गवर्नमेंट का या हम बोलें जेके बॉस का एक रूल है। रूल ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने फॉर एग्जांपल रेगुलर एग्जाम दिया था 10th क्लास का एंड 11th क्लास का मार्च अप्रैल 2023 में, ये रेगुलर एग्जाम दिया था जिन्होंने, अब इन रेगुलर स्टूडेंट्स ने जब एग्जाम दिया 2023 मार्च अप्रैल में, अब इनको अगर बैक लगाया, 10th क्लास के किसी स्टूडेंट को बैक लगाया, अब उसने 10th क्लास का बैकलॉग एग्जाम फॉर्म भी भरा उसको यहाँ पर देने के लिए, साथ ही में 11th क्लास का प्रोविजनल एडमिशन भी लिया। अब 11th क्लास में जिसको बैक लगाया था, अब 11th क्लास की जिसको बैक लगाया उसने 11th क्लास का बैकलॉग एग्जाम फॉर्म भी भरा कि मैं बैकलॉग भी दूंगा, साथ ही में 12th का प्रोविजनल एडमिशन भी लिया कि मैं आगे एडमिशन कंटिन्यू करना चाहता हूँ। अब इनमें से जिन स्टूडेंट्स को 10th और 11th का जो बैकलॉग एग्जाम दिया था अक्टूबर 2023 में, अब ये पास हो गए तो इनकी जो यहाँ पर प्रोविजनल एडमिशन है वो एक्सेप्ट हो गई। अब वो रेगुलर एग्जाम दे सकते हैं, रेगुलर एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। अब इनमें से जिन स्टूडेंट्स ने भी रेगुलर एग्जाम फॉर्म भरा था इनका एग्जाम फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है और ये एग्जाम दे सकते हैं। अब देखें एग्जाम फॉर्म कैंसिल किन स्टूडेंट्स के हुए, जिनके बारे में मैंने बात बोली उनके एग्जाम फॉर्म कैंसिल नहीं हुए। एग्जाम फॉर्म कैंसिल उन स्टूडेंट्स के हुए जिनकी प्रोविजनल एडमिशन थी ही नहीं, क्योंकि ये स्कूल्स की गलती है। एक तो मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, ये जम्मू के स्कूल्स हैं जहाँ जम्मू के ही स्कूल्स की गलती भी है जिन्होंने इन स्टूडेंट्स के फॉर्म एक्सेप्ट किए। अब एक्चुअली हुआ क्या, फॉर एग्जांपल जिसके 11th क्लास के एग्जाम फॉर्म जो है वो कैंसिल हुए, वो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 10th जो है वो 2022 के रेगुलर में दिया था, 2023 के में नहीं, 2022 के रेगुलर में 10th का एग्जाम दिया था। फिर इनको 10th में बैक लगाया, तब फिर इन्होंने एक और प्राइवेट एग्जाम दिया। तो अगर वो प्राइवेट एग्जाम पास करते तब वो रेगुलर दे सकते थे, बट इन्होंने ये प्राइवेट में भी इनको बैक लगाया, फिर जाके इन्होंने ये तीसरा बैकलॉग एग्जाम दिया था। अब तीसरा बैकलॉग था इनका, इस रीजन की वजह से ये प्रोविजनल एडमिशन इनकी कैंसिल हो गई थी। अब ये तो रेगुलर एग्जाम दे नहीं सकते। अब ऐसा ही जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 11th क्लास का एग्जाम 2022 के रेगुलर के साथ दिया है, अब इन्हीं स्टूडेंट्स के एग्जाम फॉर्म कैंसिल हुए जिन्होंने 11th क्लास का 2023 रेगुलर के साथ दिया है और अभी पहला इनका प्राइवेट था, अगर वो पास हुए हैं उनका एग्जाम फॉर्म कैंसिल नहीं होगा। जिन स्टूडेंट्स ने भी 2022 या उससे पहले रेगुलर एग्जाम दिया था सिर्फ उनके एग्जाम फॉर्म कैंसिल हुए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 11th क्लास के वो 259 स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जाम फॉर्म कैंसिल हो गए हैं। एंड ऐसे अगर हम देखें ये बाकी 600 समथिंग जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर 12th क्लास के जिन्होंने 12th एग्जाम फॉर्म भरा था। तो ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जाम फॉर्म कैंसिल हुए हैं ये अब अक्टूबर में जाके अपना एग्जाम दे सकते हैं, जो भी यहाँ पर इनका प्राइवेट एग्जाम होगा। अब अगर इन्होंने जो एग्जाम फीस भरी थी तो ये इनको रिफंड नहीं होगी। अब देखते हैं मे बी यही फीस जो है क्या बोर्ड वाले इनको प्राइवेट में एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या इनको प्राइवेट में नई सी फीस भरनी पड़ेगी, इसके बारे में भी हम कुछ कह नहीं सकते। बट इनके जो एग्जाम फॉर्म है वो कैंसिल हो गए हैं। अगर इनके एडमिट कार्ड आ भी गए थे तब भी इनके कैंसिल हो गए हैं।